मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, पूरे रामायण में रावण एक ऐसा पात्र था जिसको याद करने से हमारे जीवन में ये तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी ऊंचे कुल खानदान परिवार में जन्म लेता है, उससे उसके कर्म ऊंचे नहीं हो जाते। क्योंकि रावण तो पुलत्स्य मुनि का नाती था। और पुलत्स्य मुनि जो थे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य मुनि के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के ये पुत्र थे। ऊंचे कुल में जन्म लिए थे, लेकिन सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से ही मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता। कभी कभी मनुष्य के कर्म इतने ओछे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि अपना तो वो सब कुछ समाप्त करता ही है, साथ ही साथ पूरे कुल खानदान का नाम भी मिटा देता है। रावण ने भी वैसा ही किया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेने के बावजूद भी उसके अंदर एक इतनी बड़ी कुमति आई, इतना अनैतिकता का प्रयोग किया और सीता हरण करके उसने अपने कुल को कलंकित किया। दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने की बात है कि यदि जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाएगा, अनैतिकता आ जाएगी, अनाचार आ जाएगा, दुराचार आ जाएगा, अत्याचार आ जाएगा और जब उसके चलते पूरे समाज में भ्रष्टाचार फैल जाएगी, भला एक वनवासी के हाथ मारा क्यों नहीं जाता। उसके अंदर अनाचार, दुर्विचार और अत्याचार जो आ गया था। हालांकि अंत तक प्रभु श्री राम ने शांति दूत बना करके अंगद महाराज को भेजा था, लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति विनम्रता को कायरता समझ लेता है और रावण के साथ भी यही हुआ। प्रभु श्री राम की विनम्रता को उसने कायरता समझ लिया और अंतिम परिणति जो हुई वो सबके सामने था। कहने का तात्पर्य है कि हम कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म के बल पर अपने ही जीवन को बर्बाद नहीं करता, खराब नहीं करता, बल्कि पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देता है और उसको कलंकित कर देता है। इसीलिए ऊंचे कुल में जन्म लेना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ऊंचे कर्म भी हों, तब जा कर के मनुष्य सफल हो पाता है और उसकी जीवन सफलीभूत हो पाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण ही है। जब ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं तो उसके प्रति कदम फूंक फूंक करके चलना चाहिए, नहीं तो फिर जो बनाता है वो बिगाड़ने का कोई न कोई मार्ग भी दिखा देता है। हम अपने कर्मों पर विश्वास तो करें, लेकिन सदैव ईश्वर का विश्वास ना तोड़ें, उनका सहारा लेकर के ही चले और सदैव विनती करते रहें। प्रभु तुम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।  अब मुझे शरण दो, 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 अब
पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।